Good morning, everyone. We started with the chapter 10, that is quadrilateral, and after completing the figures, we came till construction of quadrilateral. इसको क्या करते हैं, इस टॉपिक को कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल को इसको बात के लिए रखते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द मेंसुरेशन चैप्टर विल कंप्लीट दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो टुडे आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन. वो जो पार्ट आपका जो दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको हम लास्ट में पढ़ा देंगे इस चैप्टर के बाद. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका 8th में 9th में 10th में सबसे ज़्यादा जो वेटेज का जो चैप्टर है ये आपका मेंसुरेशन ही है. ठीक है, तो देयर आर सम फिगर्स लाइक दिस वन इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी. आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़े हो अभी क्वाड्रिलेटरल में. ठीक है, तो जो लंबा साइड होता है उसको बोला जाता है लेंथ. दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेथ. ठीक है, तो इसका जो एरिया है, ये जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, लेंथ है तो इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, ब्रेथ को स्मॉल बी से. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होता है, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी लेंथ होगा. ये ब्रेथ है, बी है तो ये भी क्या होगा, बी. ठीक है, तो इन चारों साइड्स का लेंथ इसको पेरीमीटर बोलेंगे. फॉर्मूला क्या पढ़े हो, 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है, फिर आप स्क्वायर के बारे में जानते हो, स्क्वायर में सारा साइड बराबर होता है. ठीक है, स्क्वायर में सारा साइड बराबर है, लेट इट बी पी क्यू आर एस. ठीक है, साइड मान लेते हैं ए, जैसे इसमें एल और बी अलग अलग है ना, ये चारों बराबर है तो ए मान लेते हैं इनको. ठीक है, ए यूनिट. तो इसमें एरिया क्या आएगा, यही साइड इंटू साइड. एरिया यही फॉर्मूला होता है ना, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, जो भी साइड है उसका स्क्वायर. ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा आपका चारों साइड जोड़ने पे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए को आप जोड़े तो 4 इंटू ए. ठीक है, दिस विल बी द पेरीमीटर. ओके, नेक्स्ट कम्स द पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी. ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है दो पैरेलल साइड्स के बीच में. ठीक है, डी ई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. तो इसका एरिया होगा आपका बेस इंटू हाइट. दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ये बेस ए बी इंटू हाइट डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है एम एन ओ. ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल था, ये आपका स्क्वायर, ये आपका पैरेललोग्राम, ये हुआ आपका ट्रायंगल. ट्रायंगल. ठीक है, मान लीजिए इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है z, m वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया. तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पैरेललोग्राम में बस बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल में आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो नेक्स्ट है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होगा. तीनों साइड को हम क्या मान ली, ए. ठीक है, ए यूनिट्स, तीनों साइड बराबर हुआ. तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, यू आर टेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है, √3/4
ए स्क्वायर, ठीक है। जो भी साइड दिया हुआ रहेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मान लीजिए 6 दिया हुआ साइड, तो क्या निकालिएगा √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, और √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर विल बिकम 36, 9, और 9√3 6 सेंटीमीटर है, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका हाइट का फॉर्मूला, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में, हाइट का फॉर्मूला है √3/2a। जो भी साइड दिया है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, √3/2 से, तो दिस विल कम √3/2 इंटू ए इज 6, तो 3 आया, 3√3 सेंटीमीटर, दिस विल कम द हाइट। एरिया में क्या है आपका √3/4 ए स्क्वायर है, और हाइट में है आपका √3/2a, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अगर एक सर्कल दिया हुआ है आपका, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, ठीक है। अगर ये आर है, जैसे रेडियस आर है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर विल बी 2r, डायमीटर का दुगना होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कमफेरेंस होगा आपका 2πr, दिस विल बी द सर्कमफेरेंस, ये हुआ आपका सर्कमफेरेंस का वैल्यू 2πr, ठीक है। सर्कमफेरेंस मीन्स द आउटर लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हुआ है उसका यूनिट का स्क्वायर होगा, और सर्कमफेरेंस इज द लेंथ, सो वही यूनिट में आपका इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज पार्ट्स, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ के आए हो। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कल, इनके बारे में इनका फॉर्मूला रिकॉल हो गया होगा। एंड आई थिंक यू इवन नीड हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना, या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना, कितने हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, दीज ऑल कन्वर्जन्स हमको लगता है आप भूल ही चुके होंगे। तो एक बस ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं इस पर, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स। तो सबसे छोटा होता है आपका मिलीमीटर, ठीक है, उससे बड़ा होगा सेंटीमीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर आएगा मीटर, फिर होगा डेकामीटर, दैट इज़ DAM, फिर होता है हेक्टोमीटर, एंड आफ्टर दैट इट इज़ किलोमीटर, ठीक है। ये है छोटा से बड़ा की तरफ पढ़ना। अगर एक सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक स्टेप नीचे है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप 10 से मल्टीप्लाई किए, जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना छोटे में जाएंगे, उतना 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 2 चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, इसको कन्वर्ट कीजिएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, मतलब टोटल हम कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फॉर कन्वर्टिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर स्क्वायर, व्हाट यू विल मल्टीप्लाई, यू विल मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना होता सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर है ना, मतलब मीटर का 2 चीज़ है, सेंटीमीटर में जाना है, छोटे में जाना है, तो कितने स्टेप नीचे उतरे, 2 स्टेप नीचे उतरे, मतलब 2 0 आएगा। तो 1 मीटर 1 इंटू 1 मीटर है, ठीक है। इसको हम इसको क्या किए, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये मीटर भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल कितना 0 से मल्टीप्लाई किए, 4 zeros, मतलब फॉर कन्वर्टिंग 1 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर यू विल मल्टीप्लाई विथ 4 zeros, दिस विल कम 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फिर आपका 1 हेक्टेयर में कितना होगा, 1 हेक्टेयर में होगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर कंस्टिट्यूट्स 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड 1 एकड़ विल कंस्टिट्यूट 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर अगर लिखा हुआ है तो कितना मीटर स्क्वायर के बारे में बता रहा है, 10,000 मीटर स्क्वायर, और 1 एकड़ बोल रहा है तो 100 मीटर स्क्वायर।
एक फिगर और है आपका ट्रपीजियम। ट्रपीजियम में क्या होता है, ओनली वन आउट ऑफ दीज टू पेयर्स ऑफ साइड्स ओनली वन पेयर इज पैरेलल, मतलब एक ही साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा। दीज टू पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स कैन बी इक्वल, बट पैरेलल साइड्स कभी इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए इसके ये दो पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, DE, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल साइड्स। तो इसका एरिया का फॉर्मूला याद होगा आपको, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम और डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये 15 दिया हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर का है और इनके बीच में डिस्टेंस 8 है, तो सम फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 15 और 6 हुआ 15 + 6 एंड टू डिस्टेंस बिटवीन देम 8। 1/2 इंटू दिस विल कम 21 इंटू 8 4, दिस विल कम 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बस एक ब्रीफ रिकॉल था आपका जो कि आप 7th में पढ़ के आओ। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइजेज। पहले आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए, कन्वर्जन प्रैक्टिस कर लीजिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 12A। ओके देन, थैंक यू।